नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट मैथ 2023 के, जो कि आपके जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये प्रश्न आपके भैया आए हुए प्रश्न हैं 30 जनवरी 2023 के, जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में, क्योंकि वो पेपर भैया आपका दिसंबर से लेकर के और फरवरी तक ऑनलाइन मोड से चला था। तो 30 जनवरी 2023 का यहाँ पर आपको पेपर, जहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी हैं। उसने इसका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या। 10 दर्जन कैंडी हैं। आप सभी को पता है कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12। तो 10 दर्जन अगर कैंडी हैं विशाल के पास में, तो विशाल के पास में भैया कितनी कैंडी हैं, तो 12 को अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगी भैया 120। विशाल के पास में कितनी कैंडी हैं, 120 कैंडी हैं। अब क्या कहा गया कि उसने 120 का 1/3 भाग, 120 का 1/3 भाग किसको दे दिया, राधा को दे दिया। और 2/5 भाग, यानी कि 120 का 2/5 भाग जो था उसने आसिफ को दे दिया, प्लस 120 का 1/12 भाग जो है उसने सोनू को दे दिया। यही तो कह रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, जीरो आपका आ गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 24 दूना 48 आपका आ गया। 12 एकम 12 और 12 10 बार जाएगा 120। तो यहाँ से आपका 40 निकल के आया, प्लस आपका 48 निकल के आया और प्लस आपका 10 निकल के आया। तो हम जोड़ लेते हैं इसको। 40 10 50 और 40 90 और 8 98। 98 जो थे कैंडी उसने दे दिया इन सभी को मिला करके, सोनू को, राधा को और आसिफ को। 98 कैंडी दे दी। टोटल कैंडी कितनी थी भैया, टोटल थी आपकी कैंडी 120। 120 में से अगर हम 98 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा है दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 1 दर्जन बराबर कितने होते हैं, 12। विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी थी, तो 12 को 10 से गुणा कर देंगे, 120 कैंडी जो होंगी वो विशाल के पास हो जाएंगी। 120 का 1/3 दे दिया था भैया किसको, राधा को। 120 का 2/5 उसने आसिफ को दे दिया था और 120 का 1/12 दे दिया था उसने भैया सोनू को। तो हमने सॉल्व कर लिया। कुल कैंडी आ गई आपकी, जो दी गई कैंडी थी वो 98 कैंडी उसने दे दी थी। तो भैया 120 में से अगर हम 98 को घटा देंगे तो हमारा 22 बच जाएगा। और यही बची हुई कैंडी विशाल के पास बची हुई कैंडी पूछी जा रही थी। तो सी ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पेपर में पूछा गया प्रश्न, जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं वो आपको 30 जनवरी 2023 को पूछे गए प्रश्न हैं। संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है 56 के। इस प्रकार से कल मैंने आपको एक प्रश्न कराया था। और दोस्तों ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लिए हैं, ये संख्या को चेंज करके बाकी रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। हो सकता है यहाँ पर 56 ना कहे, यहाँ पर आपसे 42 कह दे, हो सकता है यहाँ पर 58 आपसे कह दें। तो इस प्रकार से संख्याओं को चेंज करेगा, लेकिन दोस्तों पूछने का तरीका आपका सेम रहता है। तो 56 के सभी गुणनखंड, 56 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो भैया 56, यहाँ पर हम भैया 2 से इसको काटते हैं तो आपका आ जाएगा 28, फिर 2 से काटते हैं तो 14 आ जाएगा, 14 दूनी 28, फिर 2 से काटते हैं तो आपका 7 आ जाएगा, फिर 7 से काट लेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। यानी कि 2 को 3 बार में आया और 7 कितनी बार में आया, 1 बार में आया। इसके गुणनखंड करने के लिए दोस्तों हम लिखेंगे 2 को 0 गुणे 2 को 1, फिर आपका
2 को 2 बार, और ऐसे भी कर लेंगे 2 को 3 बार। गुणे में 7 को 0 क्योंकि 1 बार है, और 7 को 1 बार। इसमें हम +1 भी कर सकते थे। तो यहाँ पर भैया 1 आ जाएगा, प्लस 2 का 1 रहता है 2 आपका, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर गुणा होगा 1 और 7 का 1 बार में जाएगा तो आपका 7 बचेगा। इसको हम जोड़ लेंगे तो 8 4 12 और 12 2 14 1 15 और गुणे में इसको हम करेंगे 15 गुणे 7 1 8। तो 15 8 कितना होता है? 15 8 आपका होता है 120। तो 56 के कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 120। बी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो आप हमारी पहली बार देख रहे हैं, चैनल अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये सभी वीडियोस आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है, सही कथन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए कैसे सॉल्व इसको किया जाता है। 3/5 बड़ा है किससे? 5/7 से। तो क्या ये कथन सही है? इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो 7 तियाँ 21 आपका आ जाएगा, और 5 5 25 आपका आ जाएगा। तो 25 बड़ा हो जाएगा, 21 छोटा हो जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पर कह रहा है कि 3/5 बड़ा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2/5 और 8/30। 2/5 बराबर है 8/30 के, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका कोई गुणनखंड बन ही नहीं रहा है, ये बराबर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके 1/5 के, ये 1/3 छोटा है 1/5 से, तो हम देखते हैं इसकी तिर्यक गुणा करते हैं तो आपका 5 एकम 5 इधर जाएगा और 3 एकम 3 इधर आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है कि 3 छोटा है और 5 बड़ा है, यानी कि 1/5 आपका छोटा है और 1/3 आपका बड़ा है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते थे 1/2 1/8, तो आपका 8 इधर आएगा 2 इधर आएगा, तो ये भी आपका जो है ये इस हिसाब से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 बड़ा है और 2 आपका छोटा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवल संख्याएं बदलती है और कुछ नहीं बदलता। स्थानीय मान से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है 75 707 में 7 के स्थानीय मानों का योग। तो सिंपल सा हम लोग लिख लेते हैं 75 707। अब हम 7 के स्थानीय मान देखते हैं। तो पहला 7 हमको ये दिख रहा है, पहला 7 के बाद में कितने, तो आपको होगा सर 4 अंक हैं, तो 7 को लिख करके हम कितने जीरो लगाएंगे? 4 जीरो लगा देंगे। दूसरा 7 आपको ये दिख रहा है, तो दूसरा 7 के बाद में कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो लगा करके हम 7 लिख लेंगे। और तीसरा 7 आपको ये दिख रहा है, स्थानीय मान पूछ रहा है, देखते हैं 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 0, फिर 7। ऑप्शन कहाँ पर है? 7 0 7 0 7। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। स्थानीय मान आपसे पूछता है और हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है, केवल ये डिजिट आपसे चेंज करता है और स्थानीय मान आपसे पूछ लेता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60 78 से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो जाए? तो सिंपल सा दोस्तों, जब भी कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो आप क्या करोगे? भाग करोगे 245 से 60 678 को। तो हम देखते हैं 245 को अगर हम 2 तिहाई 6 यानी कि 2 बार में अगर इसको ले जाते हैं तो 45 दूना 90 और 2 दूनी 4, 490 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो 0 और 110 आपका आ जाएगा, सॉरी 110 आपका आ जाएगा। ये वाला 7 यहाँ पर हम उतार लेते हैं। अब हम देखते हैं अगर 245 को अगर हम 5 बार में ले जाएंगे तो 45 दूना 90 ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम ले जाएंगे 4 बार में। 4 बार में ले जाएंगे तो 45 दूना 90
और 90 दूना 180, तो लगभग 980 आपका जो है आ जाएगा। 980 इसको माइनस करते हैं हम, तो यहाँ पर आपका 7, 2 और 1 यहाँ पर कट जाएगा, ये वाला 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम 5 बार में ले जा सकते हैं, तो जैसे ही दोस्तों इसको हम 5 बार में ले जाएंगे तो 1225 आपका आएगा। 1225 इसको हम माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 53। अगर हम 53 को इस संख्या से माइनस कर दें, 53 को इस संख्या से माइनस कर दें, यानी कि इस संख्या से हम 53 को माइनस कर दें तो 245 से भैया पूर्णतः विभाज्य संख्या हो जाएगी। और सी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए दिया है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 245 क्योंकि ये शेषफल होता है, आप सभी को पता है, शेषफल बचा, तो 53 को अगर हम इस संख्या से माइनस कर देंगे तो 245 से आपकी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप 60-78 में से 53 को माइनस कर दीजिए और 45 को, तो आपका सेम यही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमेशा घड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी रेलगाड़ी से पूछ लेगा। रेलगाड़ी का क्वेश्चन मैंने कल का आपसे कराया था। अब यहाँ पर हम पूछते हैं घड़ी से, जो कि आपका घड़ी का प्रश्न है। 15:20 बजे से 6 घंटे 30 मिनट पहले क्या समय था, यानी कि 15:20 से 6 घंटे 30 मिनट पहले क्या समय है। तो सीधा सा है, हम इसको 6 घंटे 35 मिनट इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए भैया क्या ऐसे माइनस हो जाएगा, 20 में से 35 माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा हम इसको दे देंगे। तो 1 घंटा जब हम इसको दे देंगे तो हमारे यहाँ पे कितने घंटे बचेंगे, 14 घंटे बचेंगे। 1 घंटे में आपके कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो 60 में अगर हम 1 घंटा इसको दे दिए हैं तो 60 20 आपका 80 हो जाएगा। तो 80 आपका यहाँ पर अब 35 ले लीजिए, 6 अब माइनस इसको कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका 5 आएगा, 7 में से 3 गया आपका 4 आएगा, और आपका 14 में से 6 गया तो आपका आ जाएगा 8। तो 8:45 AM, 6 घंटे 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले आपका जो समय होगा वो होगा 8:45 AM। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है उसको लॉक करते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, दिशा से क्वेश्चन। सबसे पहले दिशा आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे दिशाओं की तो आप कहोगे सर ये उत्तर है आपका, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो हम देख लेते हैं अब कि जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा 3/5 किलोमीटर चलती है। इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ये है आपका 1 सही 5/7 और ये है आपका 3/5। ठीक है, 1 सही 5/7 है और ये आपका 3/5 है। इसको थोड़ा सही कर लेंगे, तो 3/5 किलोमीटर चलती है और वह पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7 किलोमीटर चलती है। वह P से कहाँ स्थित होगी। तो देखते हैं किस स्थान पर कितनी दूरी पर स्थित होगी या कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित होगी। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन क्या है देखते हैं हम लोग। जा कहाँ रही भैया, पूर्व में। मान लीजिए P स्थान को ये था और इससे गई भैया पूर्व में, और कितना गई, 3/5 गई। और फिर वह पश्चिम दिशा में, यहाँ से भैया यहाँ पर आ चुकी है वो इस जगह में। अब इस जगह से वो क्या कर रही है, पश्चिम दिशा में चल रही है। पश्चिम दिशा आपकी इधर होगी, तो पश्चिम दिशा में गई, वो भी कितना गई, 1 सही 5/7, यानी कि 7 एकम 7 5 12/7। 12/7 3/5 से बड़ा होता है तो ज़्यादा जाएगी, तो ज़्यादा जाएगी। तो ये डिस्टेंस दोस्तों पूछ रहा है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी है। P से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, इतनी दूरी आपसे पूछी जा रही है कि P से ये दूरी क्या है, इसके बराबर में आने के लिए। देखते हैं हम, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है दोस्तों। क्या करेंगे इसमें हम करेंगे अपना, कौन सा रूल लगाएंगे, अरे कोई रूल नहीं लगाएंगे भैया, कुछ नहीं करना है। सीधे से हम 1/1 सही 5/7 को हम इसको
देखते हैं तो क्या करेंगे, 7 एकम 7, 5 12/7 और माइनस कर देंगे क्योंकि कहाँ स्थिति है तो इसके अंतर की बात कर रहा है, तो अंतर करेंगे तो माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे हम इसमें 3/5 को। माइनस करने के लिए भैया हमको लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, तो 35 होगा इसका एलसीएम, तो 7 पना 35, 12 पंचे 60, 5 सते 35, तो यहाँ पर आपका आएगा 12 पंचे 60 बटे आपका 35 माइनस 3 सते 21। 60 में से 21 को अगर हम घटाएंगे तो आपका 9 आएगा इधर, और आपका 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। 39/35, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 35 से कम 35, 4 39/35, एक सही 4/35, एक सही 4/35 आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। है किस दिशा में, तो भैया कहाँ गया था, पश्चिम में गया था, तो पश्चिम पी से, ये जो आपकी दूरी पी से पश्चिम की ओर है और एक सही 4/35 किलोमीटर है, तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर लॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बात करते हैं 2 दर्जन और आधा दर्जन बराबर है 30 के। 2 दर्जन बराबर 1 दर्जन बराबर आपका 20, 2 दर्जन में आपका हो जाएगा 24 और आधा दर्जन आपका 6, यानी कि 24 6 30, ये बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 लीटर और 50 मिलीलीटर बराबर 550 मिलीलीटर। तो भैया 5 लीटर को आप सभी को पता है कि 1 लीटर, तो हम सीधे 1 लीटर का निकाल लेते हैं। तो 1 लीटर आपका कितना हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर, और 50, तो यहाँ पर आपका 1000, 5 लीटर में 5000 हो जाएगा आपका, और 50 भी जोड़ लेंगे हम इसमें तो 5050 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 550 मिलीलीटर बोल रहा है, तो यही दोस्तों आपका सही नहीं होगा, यही आपका गलत हो जाएगा। 5 लीटर और 50 मिलीलीटर बराबर 550 नहीं भैया, 5050 मिलीलीटर होगा। यहाँ पर आपका बी जो है वो गलत हो जाएगा। 10 पैसा बराबर 0.10 और 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा और यही आपसे पूछ रहा था। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहान कागज को मोड़कर गन बनाता है। रेहान कागज को मोड़कर गन बनाता है। वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, गन नहीं होगा दोस्तों भैया, घन होगा यहाँ पर, घन बनाता है। वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। कितने, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बना रहा है, यानी कि आपके क्यूब बन रहे हैं। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी घन उसमें बिना खाली स्थान छोड़े पूरी तरीके से आ सकें। तो आप सभी को पता होगा कि भैया घन का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहोगे भैया भुजा क्यूब, यानी कि a × a, ठीक है, भुजा क्यूब। तो भुजा आपकी कितनी है आपको पता है भैया, 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब। और कितने घन बना रहा है भैया, 25 घन बना रहा है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 25 की। तो 5 पचे 25 पचे 125 गुणे आपका 25, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 25 पचे आपका 125 के 5 12 बचे, और 25 दूनी 50 12 62 का 2 6 बचे, 25 से कम 25 और 6 3125 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 3125 सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी में। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए प्रश्न हैं। नीचे दिए गए लंबाई का माध्यक क्या है, माध्यिका पूछ रहा है दोस्तों, माध्यिका क्या है, नीचे दी गई लंबाइयों की माध्यिका पूछ रहा है। तो भैया माध्यिका में क्या करना होता है, सभी को एक लाइन से सीरियल से लगा लेते हैं हम लोग,
तो सीरियल से लगाने के लिए हम देखते हैं सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा आपको दिखेगा 158 सेंटीमीटर। क्या दिखेगा? 158 सेंटीमीटर। 158 के बाद में 159 आपका आ जाएगा बड़ा, फिर 160, 161, उसके बाद में आपका 163 और उसके बाद में आपका 167 और 170। गिन लेते हैं कितने हैं, 3 और 3 6। तो आपकी माध्यिका क्या होगी? 7, क्योंकि यहाँ पर पूछे आ रहे हैं तो यहाँ पर 7 हैं। तो माध्यिका यानी कि बीच का अंक, तो बीच का अंक आपका 161 आ जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।